बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, आज से 20-22 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वाक़या पेश आया। वाक़ये की तफसीलात ये हैं, एक बच्ची जिसका नाम वजीहा अरूज है, उसने अपना एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद जब नतीजा आया, उस नतीजे में वो एक मज़मून में यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ेल करार दी गई। बच्ची ने जब रिज़ल्ट की तफसीलात देखी तो उसमें जो फ़ेल होने की वजह थी वो उसकी उस दिन पेपर में गैर हाज़िरी थी। बच्ची ने चूँकि सारे पेपर्स दिए थे, इसलिए वो अपने वालिद को लेकर के यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास चली गई कि पता किया जाए कि आखिर कहाँ पे गलती हुई है और उसकी इस्लाह की जाए, चूँकि बच्ची ने वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था। जब वहाँ गए, उस बच्ची ने और उसके वालिद ने जो क्लर्क थे उनसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड में ये बच्ची उस दिन मौजूद रही होगी, इसने एग्ज़ाम दिया है और इस वजह से कम ये फ़ेल नहीं हो सकती कि ये गैर हाज़िर थी। क्लर्क ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर उधर की बातें की और उन बातों के दरमियान उसने कोई ऐसी नाज़ेबा बात कह दी कि जो उस बच्ची और उसके वालिद को बहुत नागवार गुजरी। वो बात कुछ इस नौइयत की थी, उसने कहा कि बच्चियाँ घर से आती हैं और यूनिवर्सिटी नहीं आती और बाद में उनके वालिदैन यहाँ आके यूनिवर्सिटी में उनकी इस तरह की जाँच पड़ताल करते हैं और एहतजाज करते हैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब बच्ची को और उसके वालिद को ये बात बहुत नागवार गुजरी। वो एक दूसरे को उन्होंने देखा और इस बात पे शदीद गुस्से का इज़हार किया। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि बच्ची, चूँकि वो ख़ुद कह रही थी कि मैं घर से आई हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है। अब क्लर्क ने अपनी गफलत और सुस्ती की वजह से रिकॉर्ड देखना मुनासिब न समझा और उससे मज़ीद ऊपर ये कुछ ऐसी बातें भी कह दी जो उनको बहुत नागवार गुजरी। अब ये दोनों बाप बेटी घर आए, बैठ के इन्होंने फ़ैसला किया कि हम यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे और मुकदमा लड़ेंगे। उस बच्ची के वालिद एक रिटायर्ड जस्टिस और प्रैक्टिसिंग वकील थे, इसलिए उन्होंने ये मुकदमा ख़ुद लड़ने का फ़ैसला किया। वो बच्ची और उसके वालिद अपना ये मुकदमा लेके कोर्ट में चले गए। 4 महीने बाद जब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड कोर्ट ने तलब किया तो वहाँ पता चला कि बच्ची उस दिन मौजूद थी और उसने वो पेपर दिया भी था और जो यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से वहाँ पर उसको एब्सेंट मार्क कर दिया गया। इस दौरान उस बच्ची के ऊपर बहुत सारे हादसात गुजरे। वो छोटे छोटे साने उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। बच्ची के बकौल उसकी अपनी वालदा उसको मशकूक नज़रों से देखने लगी कि आया वाकई ये यूनिवर्सिटी गई थी या नहीं गई थी, और उसके हवाले से चमगोइयाँ होनी शुरू हो गई, गॉसिप्स होनी शुरू हो गई और उसके दोस्त कोलीग्स उससे पूछना शुरू हो गए कि तुम उस दिन कहाँ थी, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई थी। अब वो बच्ची हर एक के सवाल का जवाब देने में तामल करने लगी और उसको इससे बड़ी कोफ्त होनी शुरू हुई। दोनों बाप बेटी ने मुकदमा किया और यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। ये केस नाज़रीन पाकिस्तान की अदालतों में 17 साल चला। 17 साल एक बच्ची और उसके वालिद, एक ऐसा केस जिसका 4 महीने बाद ये पता चल गया था कि यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे गलती की है और बच्ची हक बजानिब है, उसकी बात दुरुस्त है, फिर भी 17 साल लग गए। इन 17 सालों में उसके वालिद ने बच्ची की शादी कर दी और बच्ची अपने नई फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। और उसके जो सपने थे, वो जो सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी, जो ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहती थी, सिर्फ इस वजह से कि उसके क्लास फेलोज़, उसकी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के लोग, उसके इर्द गिर्द जितने लोग पाकिस्तान में मौजूद थे, उससे बार बार ये सवाल पूछते थे और जिससे उसको कोफ्त होती थी, ज़हनी परेशानी होती थी। इस वजह से उसने यूनिवर्सिटी का और ये जो अपने सपनों का असूल का सफ़र था, ये तर्क कर दिया और शादी करके कनाडा जाके आबाद हो गई। उसके वालिद साहब ये मुकदमा लड़ते रहे। आखिरकार 2017 में लाहौर हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को 8 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। जब उस बच्ची से मीडिया ने पूछा तो उस बच्ची ने कहा कि ये वाकई में जीत हुई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, इसको इंसाफ मिलने में 17 साल का तवील अरसा लग गया और मैं और मेरे वालिद 17 साल ये जदोजहद करते रहे। एक तरफ तो ये बात थी और दूसरी तरफ ये बात थी कि इस वाक़ये की वजह से मुझे अपने करियर से, अपने मुस्तकबिल से हाथ धोने पड़ गए। नाज़रीन, इस वाक़ये से बहुत सारे सबक मिलते हैं। जहाँ ये वाक़या पाकिस्तान के निज़ाम अदल पे एक सवाल उठाता है, वहीं पे ये वाक़या ये भी सबक देता है कि किसी शख्स की चर्ब ज़ुबानी, बदज़ुबानी, बदगुमानी क्या नताइज किसी की ज़िंदगी पे मुरतब कर सकती है
اور کسی کا مستقبل کس طرح سے برباد کر سکتی ہے۔ اگر وہ کلرک اس وقت بدزبانی نہ کرتا، بدگوئی نہ کرتا اور صرف جا کے اس بچی کا ریکارڈ چیک کر لیتا اور وہیں پہ اس کی کریکشن کر دیتا تو شاید اس بچی کا مستقبل بچ جاتا اور وہ آج کسی زیادہ بہتر مقام پر ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچیاں ہمارے ہاں عموماً بہت کمزور ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کئی سارے حادثات، کئی سارے واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن میں وہ صرف اپنی فیملی کو اس لیے شامل نہیں کرتی، اعتماد میں نہیں لیتی، انوالو نہیں کرتی کہ شاید ان کی فیملی انہیں ہی مشکوک نظروں سے دیکھے گی، انہیں ہی تنبیہ کرے گی، انہیں کا گھر سے نکلنا بند ہو جائے گا، انہیں کے لیے تعلیم کا سفر یا رزق حلال کا سفر بند ہو جائے گا۔ لیکن اس کیس میں اس بچی نے کمال جرأت کا مظاہرہ کیا اور اس کے والد صاحب نے اس سے زیادہ وسیع ظرفی کا مظاہرہ کیا اور اپنے بچی پہ، اپنے خون پہ اعتماد کا اظہار کیا اور دونوں باپ بیٹی نے ایک جدوجہد کا آغاز کیا۔ تو ناظرین، 2-3 جو سبق اس واقعے سے ملے ایک دفعہ پھر سے بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بدگوئی، بد زبانی کرنے کے بجائے اگر کوئی شخص اپنی اصلاح کر لے اور فوری طور پہ جو ڈیمیج اس سے ہو چکا ہے اس کا ازالہ کر دے تو کسی کا مستقبل خراب ہونے سے بچ سکتا ہے، کسی کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچیوں کو جو ان کی زندگی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے والدین کو ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت سماج ان لوگوں کی زندگی اس حد تک عذاب نہیں کر دینی چاہیے کہ ان کا اپنا مستقبل جو ہے انہیں تاریک محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ ناظرین، اس سلسلے میں اپنی رائے، اپنی تجاویز سے آگاہ کیجیے گا اور پاکستان کے نظام عدل کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔